व्यूअर्स, वेलकम टू एडॉन। तो चलिए जो क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। तो पहली बात तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि डेट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए कोई नंबर है, उसका हम लोग प्रॉपर डिवाइजर निकालेंगे, मतलब उसके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम सारे फैक्टर्स का सम करते हैं और वो उस नंबर के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो एक परफेक्ट नंबर है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें तो हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि क्या वो नंबर परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ से स्कैनअप से हमने यूजर से इनपुट लिया और नम में हमने स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यूजर ने दिया 6, मान लीजिए यूजर ने दिया इनपुट में। तो हम क्या करेंगे, इस 6 के सारे डिवाइजर, सबसे 6 के क्या क्या डिवाइजर, 6 के डिवाइजर होंगे 1, 6 के डिवाइजर होंगे 2, 6 के डिवाइजर होंगे 3 और 6 इटसेल्फ। लेकिन परफेक्ट नंबर में ये बोला गया है कि खुद को, मतलब 6 को छोड़ के जो बाकी डिवाइजर्स है उनका सम अगर 6 के गिवन नंबर के बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट नंबर है। तो इस केस में 6 के डिवाइजर हो जाएंगे 1, 2 और 3। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये देखिए 6 के बराबर आ रहा है, तो मतलब 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे, मतलब इसको हम कोड कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने एक फॉर लूप चलाया। अब इस फॉर लूप में हमने ये कहां तक चलाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 तक चलाया, मतलब ये 1 2 3 तक चलेगा। अब देखिए हमने 3 तक ही क्यों चलाया, इसका भी एक नम बाई 2 तक हमेशा क्यों चला रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है मान लीजिए 6 का 3 है। 3 6 को कितने बार में अगर करेगा तो करेगा, तो सिर्फ 3 डिवाइड करेगा 2 बार में। इसके बाद कोई 3 से बड़ा नंबर कोई भी हो, वो अब 2 से कम बार में तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा 6 को। मतलब इन द सेंस, मतलब इंटीजर की बात हो रही है, डेसिमल की नहीं। तो वो 3 से कोई बड़ा भी नंबर या उस नंबर का हाफ से अगर हम उससे ज्यादा बड़ा नंबर लेते हैं तो वो नंबर मतलब कोई एक इंटीजर में डिवाइड कर ही नहीं पाएगा उस नंबर को। इसलिए हमने लूप क्या चलाया है, वो नम बाई 2 तक चलाया है। मान लीजिए अगर नम की वैल्यू 8 रहती तो हम नम बाई 2 मतलब 4 तक चलाते। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, नहीं मान लीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 मान लीजिए ले लिए, तो वो नंबर 8 को किसी प्रॉपर इंटीजर में डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा, अगर सिवाय 8 को छोड़ दे तो जबकि हमको 8 से मतलब नहीं, मतलब गिवन नंबर से मतलब नहीं, हमें वही फैक्टर निकालने हैं जो इटसेल्फ को छोड़ के हो। तो इसलिए हमने नम बाय 2 तक हमने लूप चलाया है। तो अब क्या किए हैं, 1 के लिए लूप चलाए, 2 के लिए लूप चलाए, 3 के लिए लूप चलाए। तो अगर कोई नंबर इस परफेक्ट, मतलब कोई नंबर उसका फैक्टर कब कहलाता है कि उस नंबर को पर मतलब डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। मतलब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाया है कि नम परसेंटेज आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो नंबर को अगर हम आई से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर है। तो जो भी फैक्टर है हम क्या कर रहे हैं, बस उसका सम कर दे रहे हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई में हम यहाँ पे सम कर दे रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स का हम यहाँ पे ऐसे करके बारी बारी कर करके सम कर दिए। अब इसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा 3 बार के बाद। इसके बाद हमने इफ कंडीशन चलाई है कि अगर हमारा सम उस नंबर के इक्वल है तो परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये हमारा कोड आ जाएगा। थैंक यू।